नमस्कार। कभी ये सोचा है कि बुद्ध और महावीर ये दोनों महान विचारक एक ही समय में एक ही दौर में कैसे सामने आए। आज हम चल रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में, एक ऐसे समय में जब विचारों की एक जबरदस्त क्रांति हुई जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय कर दी। और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में आखिर ऐसी कौन सी नई सोच, कौन सी नई विचारधाराएं पैदा हुई जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, किसी भी नए विचार को समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो किस माहौल में पैदा हुआ। तो चलिए सबसे पहले उस समय के राजनीतिक माहौल यानी महाजनपदों के युग पर एक नजर डालते हैं। तो बुद्ध के जन्म से पहले का भारत, सोचिए, वो आज जैसा एक देश नहीं था, बल्कि ये 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। आप देखिए, मगध, गांधार, काशी, ये सब शक्तिशाली राज्य थे और इनमें सत्ता के लिए, मतलब पावर के लिए, लगातार संघर्ष चलता रहता था। अब जाहिर है, जब इतनी राजनीतिक उथल-पुथल हो, समाज में बेचैनी हो, तो लोग नए जवाब खोजते हैं और बस यहीं से नए विचारों का जन्म हुआ। और हाँ, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारी सीधे ऐतिहासिक ग्रंथों से ली गई है। यही हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार है ताकि हमें उस दौर की एक सच्ची तस्वीर मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं उस दौर के पहले बड़े दर्शन की, एक ऐसी सोच जिसने उस समय की वैदिक परंपराओं को सीधी चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, जिसने अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर एक क्रांतिकारी जोर दिया। जैन धर्म के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है वो महान गुरु जो लोगों को इस भवसागर से, मतलब दुनिया के दुखों से पार जाने का रास्ता दिखाते हैं। इस परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले थे ऋषभदेव और इस कड़ी के आखिरी थे वर्धमान महावीर, जिन्हें आज हम सब जानते हैं। ये कहानी है एक राजकुमार की। सोचिए, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन 30 साल की उम्र में वो सत्य की खोज के लिए सब कुछ, अपना महल, अपना परिवार, सब छोड़ देता है। 12 साल, पूरे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 42 की उम्र में उन्हें मिला कैवल्य, यानी परम ज्ञान। और तब वो कहलाए जिन, जिसका मतलब है विजेता। वो जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। यही कहानी है महावीर की, जो 72 साल की उम्र में पावापुरी में निर्वाण के साथ पूरी होती है। तो जैन धर्म की मूल शिक्षा क्या है? इसका पूरा सार इन 2 चीजों में है। पहला है त्रिरत्न, यानी 3 जौहर। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज, और सम्यक आचरण यानी सही कंडक्ट। और इनको अपनी जिंदगी में उतारने का तरीका है 5 महाव्रत। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा, यानी मन से, बातों से और अपने काम से किसी भी जीव को कोई तकलीफ ना पहुंचाना। अच्छा, जैन धर्म के बाद अब चलते हैं उस दौर के दूसरे बड़े आंदोलन की तरफ, बौद्ध धर्म। और इसके संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने दुनिया को दुखों से छुटकारा पाने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया, जिसे कहा गया मध्यम मार्ग या द मिडल पाथ। ये भी एक राजकुमार की ही कहानी है। सिद्धार्थ गौतम 29 साल की उम्र तक उन्होंने महल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार को और एक मृत शरीर को देखा, तो वो अंदर तक हिल गए। इंसान के दुखों का हल खोजने के लिए उन्होंने अपना राजपाट, सब कुछ त्याग दिया। 6 साल की कठिन साधना के बाद 35 की उम्र में बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, और तभी से वो कहलाए बुद्ध, यानी दी एनलाइटेंड वन, जिसे सत्य का बोध हो गया हो। बौद्ध धर्म का पूरा आधार टिका है 4 आर्य सत्यों पर। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। पहला सत्य, दुनिया में दुख है, यह है लक्षण। दूसरा, दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स, यह है बीमारी की जड़। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, यह है उम्मीद। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। इसके साथ ही अनात्मवाद, यानी कोई परमानेंट सोल नहीं है, और क्षणिकवाद, यानी दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, ये भी इसके बहुत जरूरी सिद्धांत है। अब देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये कि उनकी शिक्षाओं को, उनकी टीचिंग्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सहेज कर रखा जाए। इसी मकसद से अलग अलग समय पे बौद्ध परिषदें यानी संगीतियां बुलाई गईं। जो शुरू की 3 परिषदें थीं, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा किया, उन्हें लिखा और संघ के लिए नियम तय किए। इसी से बौद्ध धर्म को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मिला।
तो फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने यानी कठोर तपस्या पर जोर है। वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोगविलास और ना ही बहुत ज्यादा तपस्या, बीच का रास्ता। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि जैन धर्म एक शाश्वत आत्मा यानी इटर्नल सोल में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है अनात्मवाद, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। अच्छा, एक बात और, इस दौर में सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए दर्शन ही नहीं उभरे, बल्कि जो पहले से चली आ रही ब्राह्मणवादी परंपराएं थी उनमें भी बदलाव आया, वो भी विकसित हुई, और इसी से उन बड़े संप्रदायों का जन्म हुआ जिन्हें आज हम हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। जैसे कि शैव धर्म यानी भगवान शिव की उपासना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, शायद वैदिक काल से भी पुरानी। ऋग्वेद में जिन्हें रुद्र देवता कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक योगी की मोहर मिली है, कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सब इसी प्राचीन परंपरा की तरफ इशारा करते हैं। और देखिए, शिव की पूजा का कोई एक तरीका फिक्स नहीं था। समय के साथ इसमें कई अलग अलग पंथ, अलग अलग सेक्ट्स विकसित हुए। एक तरफ पाशुपत जैसे सबसे पुराने और सौम्य संप्रदाय थे, तो दूसरी तरफ कापालिक और कालामुख जैसे कुछ तांत्रिक पंथ भी थे। और फिर बाद में खासकर दक्षिण भारत में लिंगायत जैसे सामाजिक सुधार वाले आंदोलन भी इसी परंपरा से निकले। ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी विविध, कितनी डाइवर्स थी। शैव धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म का भी विकास हुआ। इसमें भगवान विष्णु और उनके अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसका विकास पुराने भागवत धर्म से हुआ और इसके जो शुरुआती विचार हैं वो हमें उपनिषदों तक में मिलते हैं। वैष्णव धर्म का एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है अवतार का। ये मान्यता है कि जब जब इस धरती पर बुराई बढ़ती है, अधर्म फैलता है, तब तब भगवान विष्णु इस दुनिया की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं। मत्स्य अवतार यानी मछली से लेकर नरसिंह अवतार और फिर राम और कृष्ण तक, ये जो दशावतार हैं, ये इसी डिवाइन इंटरवेंशन की कहानी बताते हैं। तो ये तो हुई भारत की बात। अब हमारी जो स्रोत सामग्री है वो दो और बड़े विश्व धर्मों का भी जिक्र करती है, जो भारत के बाहर और एक अलग समय में पनपे। तो चलिए संक्षेप में उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं इस्लाम की। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद से हुई। 570 ईस्वी में मक्का में उनका जन्म हुआ और 610 ईस्वी के आसपास उन्हें पहला ईश्वरीय संदेश मिला। उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा, जिसे हिजरत कहा जाता है, और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। और फिर है ईसाई धर्म। इसकी नींव ईसा मसीह ने रखी, जिनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। इसका पवित्र ग्रंथ है बाइबल, और इसका एक जो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है वो है ट्रिनिटी का, यानी ईश्वर एक ही है लेकिन उसके 3 रूप हैं, पिता, पुत्र यानी ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। तो हमने देखा कि वो जो दौर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, वो वाकई में बौद्धिक और आध्यात्मिक मंथन का एक जबरदस्त दौर था। उसने इतने अलग अलग और गहरे दर्शनों को जन्म दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप सचमुच में विचारों का एक संगम बन गया। और इस पूरे दौर का जो सार है वो शायद इस एक बात में छिपा है कि सत्य और जीवन के अर्थ की खोज ये इंसान की एक बहुत ही बुनियादी इच्छा है, और यही खोज उन महान विश्वासों को, उन महान विचारधाराओं को जन्म देती है जो आगे चल के पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार देती हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि हजारों साल पहले जो ये विचारधाराएं पैदा हुईं, इनकी विरासत आज हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को और हमारे अपने निजी विश्वासों को कैसे प्रभावित करती है। सोचने वाली बात है कि इनकी प्रासंगिकता आज भी कितनी बनी हुई है।